सो फाइनली एनटीए ने रिलीज कर दिया प्रेस, जो हम लोग चाहते थे वो चीज़ हो गई है। हम लोगों ने कल इस बारे में बात किया था कि एनटीए सामने आकर के बोले इस बारे में क्या हुआ है, तो फाइनली एनटीए ने बोल दिया है, अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो आज हम देखेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे क्या क्या एनटीए ने बोला है इस बारे में, ठीक है। और एनटीए का हम एनटीए का बहुत ज़्यादा आभारी रहना चाहूँगा मैं कि एनटीए ने एटलीस्ट बोला इस चीज़ के बारे में, आगे आके बोला कि क्या है, कुछ क्लैरिफाई किया है चीज़ें। अब वो चीज़ें गलत है या सही है, आपको सही लग रही है या हमें सही लग रही है, उस बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल बात करेंगे क्या चीज़ बोला है एनटीए ने, ठीक है। चलिए पहले उस बारे में बात करते हैं, एनटीए ने क्या चीज़ बोला। थोड़ी देर पहले हुआ है। अब ये देखिए हम लोग गाइस, एनटीए का जो प्रेस रिलीज आया ये आपका 6 जून 2024 को आपका आया है, ठीक है। तो आज ही हमारा अभी थोड़ी देर पहले आपका ये प्रेस रिलीज अभी आया, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये किस बारे में, रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया था उसके बारे में जो बच्चों की क्वेरी थी उसको लेकर के ये प्रेस रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हुए जो एनटीए ने यहाँ मेंशन किया, क्या ये जो नीट का आपका एग्जाम होता है ये कंडक्ट करता है आपका एनटीए, सभी को पता है। कब हुआ था ये कंडक्ट, आपका 5 मई 2024 को हुआ था कंडक्ट, लगभग 1 महीने पहले। और जो टाइमिंग था एग्जाम का वो क्या था, 2 to 5:20 PM आपका एग्जाम का टाइमिंग था, सबको पता है, बच्चों ने दिया है। और क्या मेन चीज़ है, 4750 सेंटर्स पे ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया था और 571 सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड थी। उसमें से जो आपकी 14 सिटीज़ हैं वो क्या थी, अब्रॉड, मतलब विदेश की सिटी थी 14, ठीक है। फॉर मोर देन, और टोटल कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 24 लाख कैंडिडेट्स आपके इसमें अपीयर हुए थे। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो एनटीए ने लिखा है, इन लाइट ऑफ रिसेंट क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स ने जो क्वेरीज रेज्ड की है उसके बारे में, इट हैज़ बीन फेल्ट नेसेसरी टू इशू द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। तो क्या है, एनटीए को ये नेसेसरी फील हुआ कि कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाए, जो भी बच्चों ने क्वेश्चंस किए, जो भी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में एनटीए को ये फील हुआ कि कुछ क्वेश्चंस रेज किए, कुछ चीज़ें उनको क्लैरिफाई की जाएँ, ठीक है। तो गाइज हम यहाँ पे अपना जो पहला पॉइंट हमारा है वो हम देखना चाहेंगे कि पहला पॉइंट क्या बोलता है, कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, आपका पहला पॉइंट जो एनटीए ने बोला है। काफ़ी मुझे ये अच्छा भी फील हो रहा है, देखते हो कि एनटीए ने जिस चीज़ के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे, जिस चीज़ के लिए 24 लाख कैंडिडेट परेशान थे, उसके बारे में एनटीए ने बात की है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। एनटीए हमारे दर्द को समझ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर, मतलब क्या है, कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और क्या लिखा है, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आपका कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है ये क्या बताता है कि जो एग्जाम का कॉम्पिटिटिव नेचर है उसके वजह से हुआ है। और एक और क्या रीजन है, द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव्ड बाय द कैंडिडेट्स, मतलब क्या है, जो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो क्या हो चुका है, बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका कट ऑफ में, ये जो आपका कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ पर, पिछले साल क्या था 137 था, इस बार कितना आ गया 164 आपका क्या हो चुका है, कट ऑफ मिनिमम स्कोर आपका हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो बच्चों का स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, और दूसरा क्या है, एग्जाम का जो नेचर है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो चीज़ें इसमें थोड़ा बहुत लमसम मतलब बढ़ती ही रहती है, क्योंकि एग्जाम आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ मार्क्स और एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें यहाँ पे कितने, यहाँ पे लगभग 37 मार्क्स का चेंज हुआ है, और बाकी और किसी साल में इतना बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2024, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ मार्क्स के बीच में। थोड़ा सा मैं सर को दूंगा मौका, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर, जो भी आपका यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं कट ऑफ मार्क्स के उस पर, आइएगा सर। तो एक काम करिए आप, ठीक है 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 कोई बात नहीं, हम लोग तब तक सेकंड पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, कॉम्पेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी कि आपका बच्चों का जो टाइम का लॉस है उसके ऊपर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के जैसा कुछ नया चीज़ दिया है, जिसको हम लोग कॉम्पेंसेशन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए एक बार ध्यान से, few writ petitions were filed by the candidates of NEET UG before the Honorable High Court of Punjab, Haryana, Delhi and Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time during the conduct of NEET UG on 5/5/2024 at few exam center। मतलब क्या है, कुछ बच्चों ने पेटिशन डाला था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने पेटिशन डाला था, किसको लेकर के, कि उन लोगों के टाइम का क्या हुआ, लॉस हुआ, या फिर उन लोगों को पेपर जो है वो देरी से मिला, इसलिए उनके टाइम का लॉस हुआ है। तो उसके बारे में कैंडिडेट ने क्या किए, कुछ स्टेप्स लिए हैं। क्या स्टेप लिए हैं, द कंसर्न्स रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द रिट पिटीशन एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू द एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर रीएड्रेसल। मतलब क्या है, अब कैंडिडेट्स ने जब रिट पिटीशन डाल दिया
तो अब क्या है, जब कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन डाल दिया तो अब उसके बारे में एनटीए को बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पिटीशन के बारे में एनटीए को बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एनटीए ने इसके बारे में बात किया, क्या लिखा है, देयरफॉर अ ग्रीवेंस redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and academia was constituted to look into such grievance representation and to submit its recommendation। मतलब क्या है, एक कमेटी आपकी इसमें बनाई गई जिसमें क्या थे, आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, एग्जामिनेशन और एकेडमिक फील्ड्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस कमेटी के अंदर लाए गए थे और उनसे उनकी राय मांगी गई, उनसे पूछा गया कि क्या दिक्कतें इसमें हो सकती हैं और कैसे इन दिक्कतों का हम लोग हल निकाल सकते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन लोगों से पूछा गया। तो क्या चीज़ें निकल करके आई, देखिए बता रहा है एनटीए, क्या बता रहा है, द कमेटी कंसिडर्ड द ग्रीवेंस और रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ factual reports of the functionaries and CCTV footage from concerned exam center, the loss of examination time was ascertained and such candidate। अब क्या है, जब एनटीए ने देखा चीज़ों को, जब एनटीए ने फैक्चुअल रिपोर्ट्स को देखा और क्या देखा, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह को देखा, तो क्या था, लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम जो है वो ascertain हुआ, मतलब लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम हुआ था सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे। और जो आपकी कमेटी बनाई गई थी उसने भी इस चीज़ को पाया कि लॉस ऑफ टाइम वहाँ पर हुआ था। तो उस लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए क्या किया हमारे एनटीए ने, क्या किया, कंपनसेटेड विद मार्क्स। मतलब क्या है, जो लॉस ऑफ टाइम निकल कर गया है कि लॉस ऑफ टाइम तो हुआ था बच्चों के साथ, तो उन बच्चों को कंपनसेशन के रूप में क्या दिए गए, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए एनटीए ने, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस, किसके बेसिस पे, एक तो उनके आंसरिंग के एफिशिएंसी को, मतलब वो लोग कैसे आंसरिंग कर रहे हैं, कितने एफिशिएंसी के साथ, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था, उनके टाइम लॉस के बेसिस पे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए। अब देखना क्या लिखा है, एज पर द मैकेनिज्म फॉर्मूला एस्टेब्लिश्ड बाय द हॉनेबल एपेक्स कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 13/6/2018 में कुछ जजमेंट आई थी, उसके बेसिस पे ये वाला रूल जो है वो फॉलो किया गया है इन WP 551 ऑफ 2018। तो क्या है, यहाँ पे कुछ एक पार्टिकुलर जजमेंट की बात की गई है कि उस जजमेंट के बेसिस पे ये आपका डिसीजन लिया गया है। मतलब ये एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे दिए गए हैं, ये इस जजमेंट के बेसिस पे 2018 में जो जजमेंट आई थी हॉनेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा, उसके बेसिस पे ये मार्क्स का जो कंपनसेशन है वो किया गया, एनटीए ऐसा बोलता है। यानी कि ये कोई नया रूल नहीं है, ये एपेक्स कोर्ट का पुराना रूल है, पुरानी जजमेंट के बेसिस पे किया गया, ठीक है। तो क्या लिखा है, 1563 कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम एंड रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ सच कैंडिडेट्स वैरी फ्रॉम -20 to 720 मार्क्स। मतलब क्या है, अब ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट थे कितने, 1563 स्टूडेंट्स आपके ऐसे थे, उनको क्या किया गया, उनको मार्क्स दिया गया है, उनके लॉस ऑफ टाइम जो हुआ था उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा एनटीए हमारा बोलता है। और वो मार्क्स आपके वेरी करते हैं -20 से लेकर 720 मार्क्स तक आपके वेरी करते हैं, लॉस ऑफ मार्क्स जो बच्चों को कंपनसेशन के रूप में दिया गया, लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे जो दिया गया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, amongst these the score of two candidates also happens to be 718 and 719 marks respectively due to compensatory marks। तो यहाँ पे एक चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि ये 718 और 719 मार्क्स कैसे आया है, तो एनटीए ने उसको साफ कर दिया है। ये किस वजह से आया है, ये जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स था, ये जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स वाली बात हुई थी, इस कॉम्पेंसेटरी मार्क्स की वजह से 718 और 719 मार्क्स आया है। और ऐसे ही 1540, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1543 स्टूडेंट्स को इस तरीके से कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, जो मार्क्स आपके -20 से लेकर के 720 तक वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं फील हो रही है, ठीक है। मतलब ठीक है, मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एनटीए ने बोल दिया कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये हॉनेबल एपेक्स कोर्ट का पुराने जजमेंट के बेसिस पे ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो आपका कोई नई चीज़ नहीं है। फिर क्या लिखा है, on the analysis of the CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at this center। मतलब एनटीए ने ये साफ कर दिया है, जो एग्जाम की इंटीग्रिटी थी, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न था, जो एग्जाम का तरीका था, जो एग्जाम का एक माहौल होता है, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था, इन सेंटर्स में भी उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था, ठीक है। ये एनटीए बोल रहा है किसके बेसिस में, सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे। तो एनटीए ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, ठीक है। जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही अच्छे से एनटीए ने चीज़ों को समझाया है। बाकी हमारे कितना रहा समझ में, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपका, टॉपर्स इन नीट यूजी। हमारा जो तीसरा सवाल था कि ऐसे इतने सारे टॉपर्स कैसे हो रहे हैं, 67 टॉपर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एनटीए ने इसके बारे में बात किया है, क्या किया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज
20 लाख के आसपास कैंडिडेट 2023 में थे, लेकिन 2024 में कैंडिडेट आपके बढ़ गए, कितने हो गए 23 लाख के आसपास, 24 लाख के आसपास आपके कैंडिडेट 2024 में हो गए। The increase in candidates naturally led to an increase in high scorers due to a large pool of candidates। मतलब एनटीए का ये बोलना है जैसे कि आपके बच्चे पिछली बार 20 लाख थे, इस बार 24 लाख हो गए, 23 लाख हो गए, तो क्या है जब बच्चे बढ़ेंगे तो टॉपर्स का नंबर भी बढ़ेगा। एनटीए ये बोल रहा है, ठीक है, ये एनटीए बोल रहा है। फिर क्या लिखा, एनटीए रिसीव्ड 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में आपका एक सवाल था, अगर आपने देखा होगा एक एटम वाला, एक एटम का सवाल आपका दिया गया था, न्यूट्रल होता है एटम और इस तरह का एक आपका एटम का सवाल दिया गया था, जहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो कोई और ऑप्शन सही था और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो कोई और ऑप्शन सही था। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे इसको लेकर के। तो एनटीए ने बोला है कि उसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया था उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या लिखा है, ड्यू टू द डिफरेंसेज in the old and new editions of NCERT textbook, the subject experts held that two options be taken as correct in place of one option for this question। मतलब क्या है, दोनों में ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से दो ऑप्शन सही थे, ठीक है, एक ऑप्शन ओल्ड के हिसाब से, एक ऑप्शन न्यू के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने ये बोला कि दोनों ऑप्शन को हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया है, दोनों ऑप्शन वाले बच्चों को उस क्वेश्चन में मार्क्स दिया गया। तो उससे क्या हुआ, out of 67 candidates who got 720 out of 720 marks, 44 are on account of the revision in one answer key of physics and 06 are on account of compensatory marks for loss of time। मतलब क्या इसमें से 44 स्टूडेंट्स तो आंसर की वाले चेंज हुआ है, उसकी वजह से पाए थे, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी वाला जो चेंज हुआ है, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लॉस ऑफ टाइम की वजह से 720 मार्क्स पाए हैं, ठीक है। तो आपका इसमें एनटीए ने जो बोला है, देखना इस चीज़ को समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके 67 स्टूडेंट्स परफेक्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हैं जो 67 स्टूडेंट्स हैं, उसमें में से आपके 44 स्टूडेंट्स तो आंसर की में चेंज की वजह से इतना मार्क्स पाए हैं, यानी कि आंसर की में चेंज की वजह से इतना मार्क्स पाए हैं आपके 44 स्टूडेंट्स। और उसमें में से 6 स्टूडेंट्स जो थे वो हमारे किस वजह से पाए हैं, लॉस ऑफ टाइम का जो उनको कॉम्पेंसेशन वाला मार्क्स मिला, जिसको ग्रेस मार्क्स बोला था, उस वजह से पाए हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स तो आपके ऐसे हैं जो आंसर की में चेंज की वजह से पाए हैं और बाकी लॉस ऑफ टाइम की वजह से पाए हैं। तो आपके इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 720 मार्क्स पाए थे वैसे, ठीक है, जो 720 मार्क्स पाए थे वैसे, और बाकी इन लोगों को इस तरीके से मिला है, ठीक है। गलत कोई नहीं है, सबको अपने हिसाब से जो भी एनटीए का रूल है उसके हिसाब से मार्क्स मिला है, ठीक है। तो सबका अपना अपना मेहनत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या लिखा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द टॉपर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एज हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज डेटेड 4/6/2024। मतलब क्या है, जो आपके टॉपर्स है वो कंट्री के हर एक पार्ट से हैं, अक्रॉस द कंट्री से, जैसे कि लोग ये बोल रहे थे कि सेम सेंटर से हैं या फिर सेम उससे हैं टॉपर्स, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने ये बोला है साफ साफ, ये जो टॉपर्स है वो आपके कंट्री के हर एक पार्ट से हैं, बहुत सारे पार्ट से हैं, ठीक है। तो वैसा एनटीए ने इस चीज़ को साफ कर दिया है जी, एनटीए ने बोला है, वो सिंपल है बस, और किसी ने, हम एनटीए का यहाँ पे शब्द बोल रहे हैं बस खाली, जो एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में हमसे बोला है। फिर क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4/6/2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो एक और चीज इन्होंने निकाली है एनटीए ने, क्या लिखा है, एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए इंक्लूडिंग नीट इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक्स इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड। एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ अबाउट 23 lakh candidates within 30 days. The result of JEE Main was declared in 11 days and the JEE Main session 2 result was declared in 11 days and session 2 was declared in 15 days, ठीक है। The NEET UG, the result of NEET UG has been processed as per the established procedure। मतलब क्या लिखा है कि एनटीए आपका जो है, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या लिखा है, एनटीए मैनेज्ड टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30, मतलब एनटीए 23 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट 30 डेज में निकाल सकता है, उसने निकाल दिया, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एनटीए ने ऐसा बोला है, ठीक है। इसमें क्या बोला एनटीए ने कि वो निकाल दिया, उसने 30 डेज में वो निकाल सकता है तो उसने निकाल दिया, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनटीए का ये बोलना है, सिंपल बात है। और क्या बोला इन्होंने, जेई मेन का भी इन्होंने 11 दिन में रिजल्ट निकाल दिया था, और जेई मेन सेशन 1 का 11 दिन में और सेशन 2 का 15 दिन में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी हैज बीन
प्रोसेस्ड एज पर द इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, मतलब जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही रिजल्ट को निकाला गया है। एनटीए ने ये बोला है साफ साफ कि जो प्रोसीजर था, जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसी प्रोसीजर के हिसाब से ही रिजल्ट को पब्लिश किया गया, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया। ठीक है, एनटीए ने ऐसा बोला है, क्योंकि क्वेश्चन रेज हुए थे इसके ऊपर भी। फिर क्या लिखा है, एनटीए हैज़ अ सेट प्रोसीजर, एनटीए हैज़ अ set procedure of transparency adopted across all its examination. Necessary information is shared with the candidate through advanced city intimation, admit card, advisories for examination, display of scanned copies of OMR and recorded responses to the candidates, inviting objection to the provisional answer की। देखिए क्या इसमें बोला एनटीए ने कि वो लोग कैंडिडेट्स के साथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, वो लोग एडवांस सिटी इंटीमेशन करते हैं, मतलब वो लोग एडवांस सिटी बता देते हैं पहले ही, एडमिट कार्ड निकालते हैं बच्चों के लिए, और एडमिट कार्ड में साथ में क्या होती है, कुछ एडवाइजरीज होती हैं, और क्या होता है आपको आपका जो शीट होती है उसकी आपको स्कैंड कॉपीज़ मिलती है, जो आपकी OMR शीट होती है उसकी आपको स्कैंड कॉपीज़ भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है, कुछ भी चीज़ें बच्चों से छुपाई नहीं जाती हैं, ऐसा एनटीए का मानना है। ठीक है, और क्या लिखा है, और क्या करता है, एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टू द कैंडिडेट्स, और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिया जाता है कैंडिडेट को, बाकी कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि वो लोग जो भी प्रोविजनल आंसर की वो ये लोग रिलीज करते हैं उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकता है, जो भी आंसर की ये लोग निकालते हैं। फिर क्या लिखा है, पब्लिशिंग फाइनल आंसर कीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, और जो फाइनल आंसर की होती है उसको ये लोग पब्लिश करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने, और बच्चों की जो OMR शीट होती है उसको भी ये लोग पब्लिश करते हैं, मेल के थ्रू बच्चों के पास भेज देते हैं, स्कोर कार्ड को और उनकी आंसर शीट को, उनकी जो शीट होती है उसको ये लोग उनके मेल पे, उनके जीमेल पे भेज देते हैं। तो क्या है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है, ऐसा एनटीए का मानना है। ठीक है, ऐसा एनटीए का बोलना है। क्या लिखा है, फर्दर रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग प्रेस रिलीज, मतलब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसको एनटीए कैंडिडेट और पब्लिक से शेयर करता है, प्रेस रिलीज की हेल्प से शेयर करता रहता है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ एनटीए काम करता है, ऐसा एनटीए का बोलना है। और उसमें बाकी एग्जांपल भी दे दिए बहुत सारे इसमें। ठीक है, द सेम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर नीट यूजी 2024, और सेम चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट किया, सेम प्रोसेस इन्होंने किया है 2024 के लिए भी। ठीक है, अगला है रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस। ठीक है, अब इन्होंने जो आखिरी बोला, जो बोल रहे थे लोग कि बहुत सारा लीक हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ, चीटिंग हुई है, तो उसके बारे में भी एनटीए ने बात की है। क्या बात की है देखते हैं, एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस अनफेयर मीन्स केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग रूल्स, जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से एक्शन लिए गए हैं। क्या एक्शन है, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, मतलब उस कैंडिडेट का कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंडिडेट का कैंसिल कर देंगे उसको, और डिपार्टमेंट कर देंगे फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए, मतलब एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए गए कोई भी एग्जाम वो फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। तो ऐसे रूल्स हैं, अगर चीटिंग होती है तो, अगर अनफेयर मीन्स वहाँ पे यूज होते हैं तो। ठीक है, और उसी रूल को एनटीए ने फॉलो किया है। फिर लिखा, एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट इम्पर्सनेटर्स एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस। क्या लिखा है, एनटीए ने इम्पर्सनेटर मतलब होता है जो किसी और के जगह पर एग्जाम को दे। ठीक है, तो उनके खिलाफ एनटीए ने केस रजिस्टर कर लिए हैं, और कुछ केस स्टेट पुलिस ने भी रजिस्टर किए हैं उन लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो एनटीए का ये बोलना है। फिर क्या लिखा, एनटीए हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेटिंग केसेस पर्टेनिंग टू नीट 2024, मतलब क्या है, एनटीए अपना पूरा सपोर्ट दे रहा है और अपना पूरा सपोर्ट देने को तैयार है हर एक इन्वेस्टिगेटिंग केसेस के लिए। सारी की सारी एजेंसीज को, जो भी एजेंसी इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उन लोगों को एनटीए पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है और पूरा सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा, वाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन एफोरसेड केसेस इज अवेटेड, मतलब क्या है, क्या रिजल्ट होता है इन सबका अभी नहीं आया है, उस रिजल्ट का एनटीए वेट कर रहा है। एनटीए हैज कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, तो मतलब क्या है, अभी इन केसेस का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है, अभी कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, लेकिन एनटीए ऐसा बोलता है कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी पेपर लीक अभी तक एनटीए के हिसाब से नहीं हुआ है। NTA also issued a detailed press release on 6 May 2024 stating that there has not been any paper leak। तो NTA ने 6 मई 2024 को एक प्रेस रिलीज किया था ये बताते हुए कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, एज वॉज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर यह बात सर्कुलेट हो रही थी कि आपका पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया था 6 मई 2024 को, जिसमें उन्होंने ये बोला था साफ साफ कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है एनटीए के हिसाब से।
The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of examination was not compromised. And NTA ऐसा बोलता है कि जो एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी थी, जो एग्ज़ाम की भावना थी, जो एग्ज़ाम का तरीका था, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। NTA का ऐसा मानना है। ये हमारा सीनियर डायरेक्टर NTA डॉक्टर साधना पराशर मैम ने। बिल्कुल सर, ये चीज़ जो चीज़ें हमने आज जो बताई, ये चीज़ें वो सब है एनटीए के अकॉर्डिंग। एनटीए का प्रेस रिलीज हमने यहाँ पढ़ के बताया आपको, ठीक है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ का हटाना चाहूँगा। ये सब चीज़ें जो है वो एनटीए ने बताई हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस बारे में अपना ओपिनियन और आपका भी जो ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हो, उस ओपिनियन को भी हम रिलीज करेंगे नई वीडियो के थ्रू। बट ये क्या है, ये प्रेस रिलीज जो एनटीए ने बोला है वो चीज़ें हमने आज की वीडियो में कवर किया है। तो हमारा ओपिनियन क्या है और बच्चों का क्या ओपिनियन है, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो तब तक के लिए आप लोग इस प्रेस रिलीज को देखिए और कमेंट करिए अपना ओपिनियन भी। बाकी इसमें अगर आपको पॉइंट्स में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट हमने ट्राई किया कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको समझा सकें। तो कुछ डाउट है तो आप पूछिए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। फोटो